हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 22 सितंबर दिन सोमवार है। वह हिंदी महीना अश्विन और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, किसानों के लिए जरूरी खबर है। समर्थन मूल्य पर बिक्री के लिए धान, ज्वार, बाजरा का पंजीयन कराएं किसान। दोस्तों, मध्य प्रदेश में धान, ज्वार, बाजरा की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए 15 सितंबर से पंजीयन शुरू हो गए हैं, जो 15 अक्टूबर 2025 तक चलेंगे। पंजीयन के लिए आप अपने नज़दीकी सोसाइटी में जाकर पंजीयन करा सकते हैं। इसके अलावा जो किसान कोदो कुटकी पैदा करते हैं वे भी 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक इन फसलों को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए पंजीयन करा सकते हैं। सरकार ने धान के अलावा ज्वार, बाजरा, कोदो कुटकी इन सभी फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए ऐलान कर दिया है। दोस्तों, आज से नवरात्रा शुरू हो रहे हैं। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। नवरात्रि में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने नए फरमान जारी किए हैं। दोस्तों, नवरात्रि का पावन उत्सव सोमवार यानी 22 सितंबर से शुरू हो रहा है। इस आस्था और मातृशक्ति की पूजा के त्यौहार के दौरान गरबे का आयोजन भी होता है। इसमें लगातार एक वर्ग विशेष के लोगों को, खासकर युवाओं को गरबा पंडाल में आने के लिए मना है। इस दौरान हिंदू संगठन अधिक सक्रिय रहते हैं और उनके आरोप रहते हैं कि वर्ग विशेष वाले इस दौरान लव जिहाद के लिए सक्रिय होते हैं। वहीं अब त्योहार के पहले विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नए फरमान आ गए हैं। फरमान में कहा गया है कि गरबा पंडाल के निकट किसी भी तरह का नशा तथा मांसाहार नहीं होना चाहिए। वहीं गरबा पंडाल हिंदू उत्सव है, गैर हिंदू का इसमें प्रवेश नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आने वाले का आईडी कार्ड देखकर ही प्रवेश दिया जाए। वहीं सभी पारंपरिक मर्यादित परिधानों में प्रवेश करें, अश्लीलता बिल्कुल भी न हो। इसके अलावा गरबा पंडाल में गीत संगीत भक्तिमय हो, अश्लील गाने बिल्कुल भी न हो। इस प्रकार से हिंदू संगठनों ने फरमान जारी किए हैं। यदि आपके यहाँ भी गरबा महोत्सव होते हैं तो इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर है। नवरात्रि से 25 लाख बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी सस्ती बिजली। दोस्तों, मध्य प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी सामने आई है। नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर से प्रदेश में बिजली 22 पैसे प्रति यूनिट सस्ती हो जाएगी। यह राहत सीधे तौर पर प्रदेश के 25 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगी, खासकर उन परिवारों को जिनकी औसत मासिक खपत लगभग 300 यूनिट है। इस बदलाव के चलते बिजली उपभोक्ताओं के बिल में करीब 66 पैसे प्रति यूनिट की बचत होगी, यानी साल भर में यह बचत 792 रुपए तक पहुंच सकती है। दोस्तों, यह कैसे संपन्न होगा आपको हम बताते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में GST 2 फैसले के तहत कोयले पर टैक्स संरचना बदल दी है। अब तक कोयले पर 5% GST और 400 रुपये प्रति टन का कंपनसेशन सेस लगता था। वहीं केंद्र सरकार ने टैक्स स्ट्रक्चर बदल दिया है। अब कोयले पर GST 18% कर दी गई है, लेकिन कंपनसेशन सेस 400 रुपये हटा दिया है। इसी के चलते बिजली 22 पैसे प्रति यूनिट सस्ती हो गई है। दोस्तों, अमूल ने घटाए हैं अपने 700 उत्पादन के दाम। अमूल, जो कि भारत का सबसे प्रसिद्ध डेयरी ब्रांड है, उसने 22 सितंबर से अपने डेयरी प्रोडक्ट की कीमतों में कटौती करने का फैसला लिया है। इसके चलते अमूल ने अपने 700 से ज़्यादा खाद्य पदार्थों की कीमतें घटाने का फैसला लिया है, जिनमें दूध, घी, मक्खन, आइसक्रीम, पनीर आदि उत्पाद शामिल हैं। दोस्तों, ऐसे में GST में बदलाव का असर देश भर में देखने को मिलेगा और ग्राहकों को कई उत्पादों पर किफ़ायती दामों में सामान मिलेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव की हाई प्रोफाइल बैठक संपन्न हो गई है। दोस्तों, मध्य प्रदेश भाजपा में सत्ता और संगठन के बीच समन्वय को मजबूत करने की कयावत शुरू हो चुकी है। शनिवार को CM आवास में भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश जी, वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और BJP प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी के बीच एक हाई प्रोफाइल बैठक संपन्न हुई। इसमें समन्वय को लेकर एक छोटी टोली का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकार, संगठन और सत्ता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है, ताकि आने वाले चुनाव में किसी प्रकार की कोई गलती न हो। दोस्तों, जबलपुर हाईकोर्ट ने रचा है इतिहास। दरअसल जबलपुर हाईकोर्ट ने शनिवार को छुट्टी के दिन भी एक साथ 8 स्पेशल बेंच लगाकर सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक लंबी जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की है। हालांकि पहले यह जानकारी सामने आई थी कि कुल 10 स्पेशल बेंच बैठेगी, लेकिन 2 बेंच किसी कारणवश नहीं बैठ पाई, मगर 8 बेंच ने लगभग 600 केसों की एक साथ सुनवाई की है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दरअसल ऐसा पहली बार देखने को मिला है जब एक साथ 8 बेंच ने एक दिन में अर्थात छुट्टी के दिन में इतने मामलों पर सुनवाई की है, जो कि बहुत अच्छी बात है।
दोस्तों, मध्य प्रदेश ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में रचा है नया इतिहास। नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश रोल मॉडल बनकर उभरा है। प्रदेश में स्थापित की गई अनेक परियोजनाओं से सौर ऊर्जा की आपूर्ति न केवल प्रदेश में हो रही है, बल्कि दिल्ली मेट्रो एवं भारतीय रेल को भी यह ऊर्जा दी जा रही है। प्रदेश सरकार ने ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी पर विश्व की सबसे बड़ी परियोजना स्थापित की है। इसी क्रम में चंबल अंचल के मुरैना में भी एक सौर परियोजना स्थापित की जा रही है, जो ऊर्जा के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से लगभग 4000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। इससे चंबल क्षेत्र का विकास होगा, साथ ही स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। कुल मिलाकर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश अब इतिहास रच रहा है। दोस्तों, सीबीएसई के कक्षा 8वीं से 10वीं के छात्रों के लिए जरूरी खबर है। सीबीएसई ने आर्यभट्ट गणित चैलेंज 2025 का ऐलान किया है। इस संबंध में सभी स्कूलों को नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। यह एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता होगी, जिसमें आप भाग ले सकते हैं और अपने टैलेंट को परख सकते हैं। इस आर्यभट्ट गणित चैलेंज में कक्षा 6ठी से लेकर 10वीं तक के छात्र शामिल हो सकते हैं। इसके लिए सीबीएसई ने तारीख, फीस समेत सभी गाइडलाइन जारी कर दी है। ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने स्कूल के प्राचार्य से मिल सकते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देने पर बीजेपी के साथ हैं तेज प्रताप यादव जी। दोस्तों, तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद जी के बड़े बेटे और तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली प्रकरण से जुड़ी खबर पटना से आई है। लालू प्रसाद यादव जी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देने वाले को केंद्र सरकार गिरफ्तार कर जेल भेजे। केंद्र सरकार इसमें कार्रवाई करे। मां के अपमान पर उन्होंने आंदोलन की भी चेतावनी दी है। जबकि आपको बता दें कि उन्हीं के छोटे भाई तेजस्वी यादव जी ने प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दिया था। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव के बड़े भाई अपने ही भाई के खिलाफ हो गए हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के किसानों की सोयाबीन की फसल खराब हो गई है। यह फसल क्षति की जिलेवार सूची इस प्रकार से आई है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने उन किसानों को मुआवजा देने का ऐलान किया है जिनकी सोयाबीन की फसल येलो मोजेक वायरस तथा कीट प्रकोप या अतिवृष्टि के कारण खराब हो गई है। सर्वे के अनुसार मुख्यमंत्री द्वारा अब तक 7 जिलों का प्रारंभिक आंकड़ा साझा किया गया है। इन जिलों में सोयाबीन सहित अन्य फसल को बड़े पैमाने पर क्षति पहुंची है। खंडवा जिले में लगभग 14,700 हेक्टेयर भूमि पर सोयाबीन की फसल खराब हुई है। वहीं सीहोर जिले में कम से कम 3,000 हेक्टेयर में फसल को नुकसान हुआ है। इसके अलावा हरदा जिले में 167 हेक्टेयर भूमि की फसल खराब हुई है। इसके अलावा उज्जैन में लगभग 20,743 हेक्टेयर भूमि की फसल खराब हो गई है। वहीं मंदसौर जिले में 60 हेक्टेयर भूमि की फसल खराब हो गई है। रतलाम में लगभग 28,400 हेक्टेयर क्षेत्र में नुकसान दर्ज हुआ है। इसके अलावा देवास में अब तक 62,000 हेक्टेयर क्षेत्र की फसल खराब हुई है। वहीं शाजापुर में लगभग 45,200 हेक्टेयर भूमि की फसल खराब हो गई है। ये अभी शुरुआती आंकड़े हैं, सर्वे कार्य जारी है, यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। फिलहाल राज्य के अलग अलग जिलों में फसल नुकसान का सर्वेक्षण तेजी से किया जा रहा है। ग्राम पंचायत सचिव, सरपंच, कृषि विस्तार अधिकारी, पटवारी और राजस्व विभाग के कर्मचारी खेतों में जाकर फसल की स्थिति का आकलन कर रहे हैं। सर्वे के आधार पर जिलावार रिपोर्ट सरकार तक पहुंचाई जा रही है। इसी रिपोर्ट के आधार पर किसानों को मुआवजा तथा बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।